गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का विश्व वंद्या काव्य। वैसे तो बच्चों ये सामान्य हिंदी के कोर्स में अब नहीं है, क्योंकि ये 30% जो चैप्टर हटाए गए थे उनमें ये भी था। तो लेकिन साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों को ये इसे पढ़ना होता है, तो इसलिए बच्चों चलिए इसे पढ़ते हैं। विश्व वंद्या काव्य यानी कि विश्व के वंदनीय कवि अर्थात विश्व प्रणम्य कवि। तो इसमें जो विश्व के जितने भी जैसे वाल्मीकि, व्यास और कालिदास, इन सभी का इसमें वर्णन है। कविंदु नौमी वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदा। कि मैं कविंदुम नौमी, कवि इंदुम यानी कि इंदु अर्थात चंद्रमा, कि मैं कवि चंद्र रूपी वाल्मीकि को रामायणी कथा की नौमी नमस्कार करता हूँ। कि मैं कवि रूपी चंद्रमा वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ, यस्य जिनकी रामायण की कथा का चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदा, कि विद्वान लोग उसी प्रकार चिन्वन्ती चयन करते हैं जिस प्रकार से चकोर चंद्रिका में चांदनी का। कि मैं कवि चंद्र वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ, जिनकी रामायण की कथा का विद्वान लोग उसी प्रकार चयन करते हैं जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा का की चांदनी का। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिणा शृण्वन् राम कथा नादम कोने याति परम पदम। कि कविता रूपी वन में, कविता वनचारिणे कि कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि सिंहस्य, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा नादम, राम कथा के नादम यानी कि शब्दों को या घोष को श्रवण सुनते हुए कोने याति परम पदम, किसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कि कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा ध्वनि को या राम कथा के शब्दों को सुनकर कोने याति परम पदम, कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उस सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कि कविता रूपी शाखा पर, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखा होती है, उसी प्रकार से कि कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए वाल्मीकि यानी कि वाल्मीकि रूपी कोयल की, जो कूजंतम राम रामेति, जो राम राम शब्द का मधुर कूजन करते हुए, कि मधुर अक्षर वाले राम राम शब्द का कूजन करते हुए कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदे मैं वंदना करता हूँ। कि कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुर मधुराक्षरम, मधुर अक्षरों वाले राम राम शब्द का कूजन करते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। बच्चों ये तीनों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे, और यदि समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। अब है इसमें बच्चों व्यास ने किस चीज़ की रचना की थी? महाभारत की। जो वेद व्यास जी थे उन्होंने महाभारत रूपी अमृत की रचना की थी। श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यामृतम यह तम हम रागम कृष्णम कृष्णोदयपायनम वंदे। कि जिन्होंने
श्रवणांजलि पुटपेयम, श्रवणांजलि यानी कि यहाँ पर कान रूपी अंजलि के पुटों से पीने योग्य भारताख्यामृतम, महाभारत रूपी अमृत की विरचितवान रचना की। कि जिन्होंने कान रूपी अंजलि के पुटों से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की रचना की। तब हम रागम कृष्णम, उन राग रहित पाप रहित यानी कि राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन व्यास को मैं वंदे यानी कि उनकी वंदना करता हूँ अर्थात प्रणाम करता हूँ। कि कान रूपी अंजलि के पुटों से पीने योग्य जिन्होंने महाभारत रूपी अमृत की रचना की, उन राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन व्यास की मैं वंदना करता हूँ। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम। बच्चों ये थोड़ा सा कठिन है, इसको ध्यान से पढ़ना। कि नमः सर्वविदे, कि सब कुछ जानने वाले, तस्मै व्यासाय कवि वेद से, कवि वेद से यानी कि कवि ब्रह्मा व्यास जी को नमः मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने चक्रे पुण्यम सरस्वत्या, जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त महाद्वीप भारत के समान अपनी वाणी से, चक्रे पुण्यम वाणी से युक्त पुण्यशाली महाभारत की रचना की। कि कवि रूपी सब कुछ जानने वाले उन कवि ब्रह्मा व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त महाद्वीप के समान यानी कि भारत के समान अपनी वाणी अर्थात सरस्वती नदी से बच्चों यहाँ विद्या से भी है और ज्ञान से भी है, वाणी से वर्ष में यानी कि महाद्वीप के समान महाभारत की इस पुण्यशाली महाभारत की रचना की। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान में प्रदीप। कि हे विशाल बुद्धि वाले, कि हे विशाल बुद्धि वाले फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र यानी कि फुल्लार विंद, अरविंद होता है कमल, कि खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले व्यास जी, व्यास विशाल बुद्धे कि विशाल नेत्रों वाले व्यास जी मैं आपको नमोस्तु नमस्कार करता हूँ। येन त्वया भारत तेल पूर्णा, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान में प्रदीप है, ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित किया। कि हे विशाल बुद्धि वाले खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ, कि जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से पूर्ण ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया या ज्ञान के दीपक को प्रकाशित किया। बच्चों आ गया होगा ये समझ में, नहीं समझ में आए तो लिखकर पूछ लेना। कालिदास, बच्चों कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम आदि ग्रंथों की रचना की थी, रघुवंश महाकाव्य, तो इसी तरह से इनका अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तो अब कालिदास जो संस्कृत के कवि थे उनका वर्णन है। पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासे अध्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद नामिका सार्थवती बभू। कि प्राचीन कवियों की, पुरा कवि ना कि प्राचीन कवियों की गणना प्रसंगे, गणना के प्रसंग में अर्थात गिनती के प्रसंग में कनिष्ठ काधिष्ठित कालिदास है,
कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हो जाने पर कालिदास। बच्चों कनिष्ठिका होती है एक छोटी उंगली, जो हमारी कन की उंगली जिसे हम बोलते हैं सबसे छोटी उंगली, उसे कहते हैं कनिष्ठिका पर। कि कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हो जाने पर आज भी, अद्यापि आज भी, तत्तुल्य कवेर भावाद नामिका, आज भी उनके समान कवि के अभाव में अनामिका, यानी कि यहाँ पर अनामिका जो कन की उंगली के बराबर में होती है उंगली, उसे कहते हैं अनामिका। कि अनामिका सार्थवती बभू, अनामिका सार्थक हो रही है। अनामिका जिसका कोई नाम नहीं होता, जैसे उसी प्रकार से। बच्चों इसे दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास के कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हो जाने पर आज भी उनके तत्तुल्य कवेर भावाद नामिका, कि उनके अभाव में, यानी कि आज भी उनके अभाव में उनके समान कवियों के अभाव की वजह से अनामिका नामक उंगली सार्थवती बहु, सार्थक हो रही है। कि जैसे, क्योंकि जिस समय गिनती होती है तो जैसे छोटी उंगली से गिनना शुरू करते हैं, तो जब कनिष्ठिका पर तो कालिदास का नाम आ गया, तो उनके समान आज भी कोई कवि नहीं हुआ है, तो इसलिए अनामिका जो नाम है वह आज भी सार्थक हो गया, जो उसका अनामिका नाम है। कालिदास गिराम सारम कालिदासे सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर नान्येतु मादृशा। कि कालिदास गिराम, गिराम अर्थात वाणी, कि कालिदास की वाणी के तत्व को, सार अर्थात तत्व को, स्वयं या तो कालिदास या सरस्वती या चार मुख वाले ब्रह्मा ही जान सकते हैं। विदुर नान्येतु मादृशा, मेरे जैसे अन्य, मादृशा अर्थात मेरे जैसे अन्य लोग नहीं। बच्चों दोबारा पढ़ें। कि कालिदास की वाणी के सार को केवल या तो कालिदास या सरस्वती या चार मुख वाले ब्रह्मा ही जान सकते हैं, मेरे जैसे अन्य लोग नहीं। निर्गतासु नवा कस्य कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। कि मधुर, प्रीतिर्मधुर सांद्रासु, कि मधुर, प्रीति यहाँ पर है आनंद के लिए, मधुर और सघन, कि मधुर और सघन मंजरीष्विव, आम्र मंजरियों के समान, कालिदास की सूक्तियों के निर्गतासु निकल आने पर, कस्य कालिदास की, कालिदास की सूक्तियों के निकल आने पर, किसे प्रीति यानी कि आनंद, किसे आनंद नहीं आता। अर्थात बच्चों जैसे आम का पेड़ होता है, जब उस पर बौर लग जाता है तो हम क्यों प्रसन्न होते हैं, कि जितना ज़्यादा बौर लगेगा उतना ही आम खाने को मिलेगा। उसी तरह से बच्चों इसमें तुलना की गई है कि मधुर और सघन आम्र मंजरियों के समान कालिदास की जो सूक्तियाँ हैं, जो कालिदास के ग्रंथ हैं उनमें जो सूक्तियाँ हैं, तो उसी प्रकार से कि कालिदास की सूक्तियों के निकल आने पर आम्र मंजरियों के समान सभी को आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कि उनके ग्रंथों में उनकी जो सूक्तियाँ, इस सूक्ति का मतलब होता है श्रेष्ठ उक्ति, सुंदर कथन, उसे कहते हैं हम सूक्ति। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ